उस वक्त घर पर सभी लोग मौजूद थे जब ये हमला हुआ है। बच्चे जो है वो सो रहे थे, अपने रूम में थे। सैफ अली खान को जो रात के 2 बजे आवाजें आई, उस आवाज के चलते वो उस रूम में पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी और उन पर यह हमला हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ी जानकारी यही है कि अंदर 2 बजे रात को ये घर के हमला हुआ है। अभी तक पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। जो एविडेंसेस है वो जमा किए जा रहे हैं। व्हाइट एक थैली यहाँ पर दिख रही है जो पुलिस के पास है, उसमें एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं और फिर से फॉरेंसिक टीम हम देख रहे हैं इस वक्त सामने आती हुई। जो एविडेंसेस हैं वो उन्होंने जमा किए हैं आसपास बिल्डिंग से और घर से। ये जो टीम है फॉरेंसिक्स की वो एविडेंसेस जो है वो जमा कर रहे हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स आरोपी के सबसे बड़ी चीज यहाँ पर होती हुई दिखेगी। ये कहीं ना कहीं लेकिन आरोपी पकड़े जाने के बाद उससे प्रूफ करने में काम आएगी, लेकिन कौन वो आरोपी है, क्या मकसद था उसका, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता दिख रहा है। जी, दिन में उनके साथ रहते हैं, रात में वो ड्यूटी उनकी खत्म हो जाती है, वापस कोई फंक्शन से करीना कपूर लौटी थी अपने घर पर जब सब लोग सो रहे थे। उसके बाद सैफ अली खान को जो शख्स है उसकी आवाज आई और उसमें उन्होंने देखा कि बच्चे भी जागे हुए हैं और उन्होंने वो शख्स को पकड़ने की कोशिश की है जिस समय पर ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो मेड है या कोई बाकी के स्टाफ हैं वो इस वक्त नहीं थे जब ये हादसा हुआ है। सैफ अली खान को जो आवाज़ आई उस आवाज़ पे वो अपने बच्चों के रूम में पहुंचे, शख्स को पकड़ने की कोशिश की और उस शख्स ने हमला किया है, ऐसी जानकारी भी जो है वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये बात सही है कि किसी भी शख्स को यहाँ पर एंटर करना है इस घर में जिसके 7 माले के पेंट हाउस पर सैफ अली खान रहते हैं, तो यहाँ बिल्डिंग में अंदर घुसने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास अपना नाम देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट होता है, तभी आपको सैफ अली खान या करीना कपूर के घर पर जाने के और मिलने की इजाजत दी जाती है। रात को इस चीज को एक्सपेक्ट करना कि कोई और आदमी घुसा होगा, सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चला, ये भी एक आप कह सकते हैं बड़ा सवाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक शख्स सामने है। 7वें माले पर आप जब पहुंचेंगे तो उनके घर के अंदर वो शख्स कैसे घुसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपके घर तक आ भी जाता है, वो अगर अनजान व्यक्ति है, तो जब तक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी डोर भी होता है मेन डोर के साथ, वो शख्स कौन है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती, आप उसको घर के अंदर कैसे लेंगे। तो ये जो शख्स है ये घर के अंदर भी पहुंच गया था। सैफ अली खान को जब आवाज आई तब वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जब उस शख्स को रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर हमला किया और वहां से भाग गया और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जब भाग रहा था वो शख्स तब किसी को अलर्ट किया गया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको देखा, पकड़ने की कोशिश की। आसपास ये पूरी बिल्डिंग में एक बड़ा रिहायशी इलाका है पूरा, आप देखेंगे सब तरफ एक बड़े टावर हैं, उनमें लगे हुए सीसीटीवी कैमराज हैं, हर का टावर पे कम से कम 1 से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इनके इस सारी चीजों के बावजूद भी एक शख्स आता है, वो ज्ञात है अज्ञात है, सैफ अली खान पर हमला करता है, अभी तक वो पकड़ा नहीं जाता है। तो कई बड़े सवाल इस पूरी तहकीकात में इस वक्त उठ रहे हैं, जिसको सॉल्व करने की कोशिश मुंबई पुलिस इस वक्त कर रही है। जो मेन लोग विक्टिम है यानी कि सैफ अली खान, वो फिलहाल स्टेटमेंट देने की उसमें नहीं है। कंसेंचुअल एविडेंस पर पुलिस को उस आरोपी को ढूंढकर निकालना है, इसीलिए कुक हो, बाकी के स्टाफ हो, बिल्डिंग में और रहने वाले लोग हो, आसपास के लोग हो, किसी ने कुछ देखा हो, इस चीज के लिए पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाया।